Question number 16. Figure shows an arrangement to measure the EMF E and internal resistance R of a battery. The voltmeter has a very high resistance and ammeter also has some resistance. The voltmeter reads 1.52 volt when the switch S is open. When the switch is closed, the voltmeter reading drops to 1.45 volt and the ammeter reads 1.0 ampere. फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इस क्वेश्चन में हमें दो सिचुएशन दे रखे हैं, एक बार स्विच ओपन है और सेकेंड टाइम स्विच इज़ क्लोज्ड। तो जब स्विच ओपन है उस टाइम एक बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर ये कनेक्शन में रहेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वोल्टमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हमें पता चलेगा कि इस गिवन सर्किट में कोई भी करंट फ़्लो नहीं करेगा। और जब करंट फ़्लो नहीं करेगा तो इन एंड पॉइंट्स ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो EMF के इक्वल आ जाएगा और उसी को वोल्टमीटर रीड करेगा। तो क्लियरली हम मेंशन कर सकते हैं कि इस टाइम पर जो रीडिंग है वो 1.52 वोल्ट है, जो कि इस बैटरी का EMF होगा। सेकेंड टाइम ये बोला जा रहा है कि स्विच जो है उसको क्लोज़ कर दिया गया है। जब स्विच क्लोज्ड है तो सर्किट में हमारे पास बचेगा कुछ इस तरह का सेटअप कि EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक जो एमीटर है इसके पास भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है। स्विच को क्लोज़ करने पर यह देखा गया है कि कोई करंट फ्लो करेगा, जिस वजह से इस बैटरी के ये जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 1.45 वोल्ट, जिसको ये वोल्ट मीटर रीड कर रहा है। हम ये जानते हैं कि जब इस बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तब इन एंड पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो होता है E-IR के इक्वल। अब हमें बोला गया है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 1.45 वोल्ट है। EMF हम जानते हैं 1.52 है और जो करंट की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 1 एम्पियर। तो इस एक्सप्रेशन से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आ जाएगा 1.52 माइनस 1.45, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 0.07 ओम। क्वेश्चन नंबर 17. The potential difference between the terminals of a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt when connected across an external resistor. Find the resistance of the external resistor. तो एक बैटरी है जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। जो EMF है ये 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है और जैसे ही हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R+R एंड जो करंट इस सर्किट में फ़्लो हो जाएगा वो आ जाएगा E/R इक्विवेलेंट। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि जब करंट फ़्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो इसके एंड पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, लेट इट बी VA माइनस VB, तो ये हो जाता है E-IR के इक्वल। और हमसे ये बोला गया है कि जो ये पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 5.8 वोल्ट। EMF हमें पता है, इसका यूज़ करते हुए हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो करंट आ जाएगा 0.2 एम्पियर। दूसरा, हमें ये भी पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ A और B का बैटरी के अक्रॉस है वही इस रजिस्टर के अक्रॉस भी होगा और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये IR के इक्वल हो जाएगा। करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं,
तो इसका यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी 29 ओम। क्वेश्चन नंबर 18, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2 वोल्ट when it is being charged by a current of 2 ampere. What is the internal resistance of the battery? जब बैटरी की चार्जिंग हो रही होती है तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें एंटर करता है और इसके जो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, इनमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है E प्लस आई आर। क्वेश्चन में हमें दिया है कि वी ए माइनस वी बी 7.2 वोल्ट है, ई एम एफ 6 वोल्ट है। जब करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट करके बता देंगे। 2R आ जाएगा 7.2 माइनस 6 विच इज़ 1.2। सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.6 ओम। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट इज़ 10 ओम when it is fully discharged. As the battery gets charged up, its internal resistance decreases to 1 ohm. The battery in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. Find the current through the battery just after connections are made and after a long time when it is completely charged. तो दोनों सिचुएशन में बात कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल सोर्स है चार्जिंग का वो 9 वोल्ट गिवन है और हम लोग इस बैटरी को चार्ज करने वाले हैं जो 6 वोल्ट की है और इसका कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। फर्स्ट कंडीशन में ये कम्प्लीटली जब डिस्चार्ज्ड थी तब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है और हम इसको जस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें दो बैटरीज़ हैं जो रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड हैं। तो इनका E इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 9 माइनस 6 विच इज़ 3 वोल्ट, जिस वजह से यहाँ जो करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरह से वो आ जाएगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो जो करंट हमें यहाँ मिलेगा वो हो जाएगा 0.3 एम्पियर। सेकंड सिचुएशन वो है कि जब बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो चुकी है और हमसे ये भी बोला गया है कि जिस इंस्टेंट पर ये बैटरी कंप्लीट चार्ज होगी तब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1 ओम रहता है। एक्सटर्नल सोर्स 9 वोल्ट बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब वापस से जब सर्किट में देखा जाएगा तो करंट कुछ फ्लो करेगा, लेट इट बी I2। जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा वो अभी भी 9 माइनस 6 विच इज़ 3 वोल्ट। तो जो I2 करंट आ जाएगा वो हो जाएगा 3/1, 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाय I2 इन द फिगर इफ रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 0.1 ओम, B पार्ट में R इक्वल्स टू 1 ओम एंड C पार्ट में R इक्वल्स टू 10 ओम। Note from your answers that in order to get more current from a combination of two batteries, they should be joined in parallel if the external resistance is small and in series if external resistance is large as compared to internal resistances। तो यहाँ हमें सर्किट दो गिवन हैं और इन दोनों में जो एक्सटर्नल रजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2 जो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सर्किट जो है इसमें दो बैटरीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो बैटरी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो आएगा EMF इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 विच इज़ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा इक्विवेलेंट वो आ जाएगा R1 प्लस R2 विच इज़ 2 ओम। और जो सेकंड सर्किट है इसमें ये दो बैटरीज़ जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल कनेक्शन पर जो E इक्विवेलेंट आता है वो होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 ओवर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है वो आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बैटरीज आ रही हैं उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 वोल्ट ईएमएफ एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 ओम। अब देखिए दोनों सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जुड़ा हुआ है R, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1 और जब यहाँ इस R को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो हो रहा है I2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, I1 आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ R+2 एंड I2 आ जाएगा EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ R+½ तो हम I2 को लिख सकते हैं 12/2R+1। तो I1/I2 का जो रेशो हो जाएगा ये आ जाएगा 2R+1/R+2। अब R की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम इस रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि जो R है वो 0.1 ओम है, तो उस कंडीशन में I1/I2 जो आएगा ये आएगा 2 × 0.1 + 1/0.1 + 2 विच इज़ 1.2/2.1। तो उस कंडीशन में जो रेशो I1/I2 आएगा ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.57। सेकंड कंडीशन में जो R है इसकी वैल्यू दी हुई है 1 ओम, तो वहाँ I1/I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो है 2 × 1 + 1/1 + 2 विच इज़ 3/3 और I1/I2 का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सी पार्ट में हमसे बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो इस कंडीशन में I1/I2 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 + 1/10 + 2 विच इज़ 21/12। तो I1/I2 की वैल्यू हम बता सकते हैं कि आ जाएगी 1.75।